दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज बात करेंगे राजनीति से इतर भारत के उस महामानव का जिसने करोड़ों जिंदगियों को जीवन देने का काम किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बाबा साहब के नाम से मशहूर डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर का। चूंकि आज बाबा साहब की जयंती है 14 अप्रैल को, तो हमने सोचा कि क्यों ना डॉक्टर अंबेडकर के विषय में कुछ बात की जाए। क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर की कुछ लाइनें हैं जो सर्व समाज को लगातार प्रभावित करती रहती हैं, जैसे एजुकेट, एजिटेट एंड यूनाइट। पढ़िए, तत्पर रहिए और संगठित रहिए। वो समाज को, अपने समाज को संदेश देते हैं। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, निराशा के समय ऑलवेज लुक द ब्राइटर साइड ऑफ द लाइफ। आपके जीवन में जो कुछ अच्छा हो रहा है आप उधर ध्यान दीजिए। और वो पढ़ाई पर फोकस लगातार करते हैं। जैसे शिक्षा शेरनी का वो दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। डॉक्टर अंबेडकर का नाम भारत के परिवर्तनवादी आंदोलनों के इतिहास में सदैव याद किया जाएगा। वे भारत के दलित समाज के उद्धारक, या यूं कहें कि सर्व समाज के उद्धारक तथा पुरुषार्थ के प्रतीक थे। श्रम समस्या हो, नारी उत्थान का मामला हो, धर्म हो, डॉक्टर अंबेडकर से ज्यादा खुले मन से किसी ने भी धर्म के विषय पर अपनी बात नहीं रखी। न्याय की बात हो, शिक्षा की बात हो, डेमोक्रेसी की बात हो, इन सभी महत्वपूर्ण विषयों पर जिससे देश की खूबसूरती बढ़ सकती है, जिससे दुनिया और देश खुशहाल हो सकते हैं, एक अच्छे समाज का निर्माण हो सकता है, डॉक्टर अंबेडकर ने इन सभी पहलुओं पर अपना 100% 100% देने की कोशिश की। डॉक्टर अंबेडकर एक मशहूर चिंतक और एक सैद्धांतिक और एक समाज शास्त्री व्यक्ति हैं। देश की सामाजिक सांस्कृतिक ढांचा को इस कदर मजबूत करने में जो डॉक्टर अंबेडकर का योगदान है वो कभी भुलाया नहीं जा सकता है। आइए देखते हैं डॉक्टर अंबेडकर का जीवन और उनके द्वारा किए गए जो महत्वपूर्ण कार्य हैं वो कैसे हैं। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में उस समय के प्रोविंशियल स्टेट और आज के मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर को 11 भाषाओं की जानकारी थी। डॉक्टर अंबेडकर भारत निर्माण की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इसके साथ ही साथ वे महत्वपूर्ण पदों पर, जो संवैधानिक पद हैं भारत के, उन महत्वपूर्ण और बड़े पदों पर काम किया। आजाद भारत की पहले कानून एवं न्याय मंत्री थी डॉक्टर अंबेडकर। सोशल एक्टिविस्ट थे, समाज सुधारक थे, कानून के जानकार थे, विधिवेत्ता थे, दलित आंदोलन के प्रणेता थे। दलितों के जीवन को सुधार करने में, या हम मोटे तौर पर कहें तो लगभग 15-16 करोड़ लोगों के जीवन को एक दर्जे से, निचले दर्जे से मिडिल क्लास में ट्रांसफर करने का जो श्रेय है वो डॉक्टर अंबेडकर को जाना चाहिए। और बौद्ध आंदोलन को पढ़ने के बाद डॉक्टर अंबेडकर बौद्ध धर्म से काफी प्रभावित थे। बौद्ध धर्म का प्रणेता भी डॉक्टर अंबेडकर को कहा जाता है। सामाजिक न्याय एवं बराबरी का ख्वाब देखने वाले अंबेडकर ने विभिन्न राजनैतिक दलों का गठन किया। जो लोग आज की डेट में कहते हैं कि राजनीति अच्छी नहीं है, लेकिन हर विषय, आपके हर अधिकार राजनीति से तय करते हैं, ये डॉक्टर अंबेडकर को पहले जानकारी थी। उन्होंने कई पार्टियों का गठन किया, जैसे शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, भारतीय रिपब्लिकन पार्टी, बहिष्कृत हितकारिणी पार्टी, समता सैनिक दल। इन दलों को बनाने के पीछे डॉक्टर साहब की मंशा ये थी कि किस तरह से राजनीति में दलितों को, पिछड़ों को, मुसलमानों को भागीदारी मिले। बाबा साहब ने मंदिर में अछूतों के प्रवेश के लिए 2 मार्च 1930 को नासिक में कालाराम मंदिर में सत्याग्रह आंदोलन भी किया। एक दौर था जब दलितों का प्रवेश मंदिरों में वर्जित था।
उसके अधिकार पाने के लिए, मंदिरों में दलितों का अधिकार दिलाने के लिए, दलितों को अधिकार दिलाने के लिए बाबा साहेब ने सत्याग्रह आंदोलन भी किया। और उस समाज में जागरूकता का विकास कैसे हो, डॉक्टर अंबेडकर का सदैव मानना था कि जागरूकता का विकास धर्म से नहीं, शिक्षा से आएगा। किस तरह से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा दी जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई की तरफ आकर्षित किया जाए। डॉक्टर अंबेडकर कहते थे कि ये जो भीड़ मंदिरों की तरफ जाती है, जिस दिन विद्यालयों की तरफ मुड़ जाएगी, इस देश को, हिंदुस्तान को कोई भी विकसित राष्ट्र बनाने से, खुशहाल राष्ट्र बनाने से रोक नहीं सकता। उन्होंने जिस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का गठन किया, उसमें डिप्रेस्ड क्लास एजुकेशन सोसाइटी, द बॉम्बे शेड्यूल कास्ट इंप्रूवमेंट ट्रस्ट, पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी का निर्माण किया। अंबेडकर कहते हैं कि किसी समाज का विकास और खासकर महिलाओं का सर्वांगीण विकास तब तक नहीं होगा जब तक वो पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान नहीं देंगे। पढ़ने लिखने के शौकीन अंबेडकर की पुस्तकें व रचनाएं इस प्रकार हैं। एनहेलेशन ऑफ कास्ट, वो जातियों को लेकर बड़ी चिंतित रहते थे। जो जातिगत खाई थी, जातिगत भेदभाव था, दलितों और पिछड़ों के प्रति जो बर्ताव था उस समय में दूसरे वर्गों का, उसके खिलाफ डॉक्टर अंबेडकर काफ़ी दुखी रहते थे। एनहिलेशन ऑफ कास्ट उनकी पुस्तक है। द बुद्ध एंड हिज धम्म, काफ़ी बुद्ध धर्म के विषय में शोध करने के बाद उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम द बुद्ध एंड हिज धम्म। कास्ट इन इंडिया एक किताब है अम्बेडकर की। हु वेयर द शूद्राज, डॉक्टर अम्बेडकर खुले मंच से पब्लिक मीटिंग्स में पूछते थे कि शूद्रा कौन है, और उन्होंने भी बहुत खूबसूरत किताब लिखी है, रिडल्स इन हिंदुइज्म, भी एक डॉक्टर अम्बेडकर की किताब है। और डॉक्टर अम्बेडकर को मिलने वाले सम्मान इस प्रकार हैं। बोधिसत्व सम्मान से सम्मानित हुए डॉक्टर अम्बेडकर 1956 में। भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च सम्मान डॉक्टर अम्बेडकर को मरणोपरांत 1990 में दिया गया था। कोलंबियन अहेड ऑफ द ईयर टाइम 2004 में दिया गया था। द ग्रेटेस्ट इंडियन के सम्मान से सम्मानित हैं डॉक्टर अम्बेडकर, जो 2012 में मिला था। डॉक्टर अम्बेडकर के पास आज की डेट में भी कोई उतना पढ़ा लिखा इंसान शायद ना हो। उनकी पढ़ाई और उनकी जो डिग्री है वो इस प्रकार है। वो बैचलर की डिग्री मुंबई विश्वविद्यालय से करने के बाद एमए, पीएचडी, एलएलडी कोलंबिया विश्वविद्यालय, एमएससी एंड डीएससी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, बैरिस्टर एट लॉ, ग्रेजुएशन इन कॉलेज, उनके डीएससी प्रबंध द प्रॉब्लम्स ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन से आरबीआई की स्थापना हुई, जो आज भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उनके प्रबंधन की वजह से है। आज डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर देश व दुनिया में म्यूजियम बने हुए हैं। जो संग्रहालय डॉक्टर साहेब के नाम पर हैं, वे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रतिमा कोइशान जापान में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वस्तु संग्रहालय शांतिवन चिनौली गांव नागपुर में है। डॉक्टर अंबेडकर मंडपम चेन्नई में है। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी 450 फीट ऊंची प्रतिमा महाराष्ट्र में है। दीक्षा भूमि नागपुर में है, जहां डॉक्टर अंबेडकर ने अपने फॉलोअर्स के साथ बौद्ध धर्म कबूल किया था। राजगृह दादर अंबेडकर जी का घर है। और डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक 26 अली रोड नई दिल्ली में भी स्थित है। डॉक्टर अंबेडकर ने जो देशवासियों को जीने का एक फार्मूला बताया कि ये फार्मूला ठीक होगा, इसके सहारे हिंदुस्तान एक खूबसूरत मुल्क बन सकता है, वो वाकई ही आज के समय में भी काफ़ी प्रासंगिक है, उसका कोई तोड़ नहीं है। आज 14 अप्रैल के दिन डॉक्टर बाबा साहेब की जयंती पर हमारा यूट्यूब चैनल आईना उनको प्रणाम करता है। और